आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। तो पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है पीपल एज अ रिसोर्स। तो ये चैप्टर का नाम भी है और ये फर्स्ट टॉपिक भी है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जो लोग हैं हमारे कंट्री के वो अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। अपने गुण के अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं पीपल एज अ रिसोर्स। अब एग्ज़ाम्पल में लिया जाए तो देखो, अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है। तो सब अपने अपने कैपेबिलिटीज़, अपने अपने एबिलिटी और स्किल्स के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं। अब जैसे कि अलग अलग ह्यूमन बीइंग्स अलग अलग काम करते हैं, तो इन कामों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है इकोनॉमिक और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होता है जो कोई भी ह्यूमन बीइंग पैसे के लिए करता है, ठीक है। अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है, पैसे कमाने के लिए करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मज़दूर होते हैं वो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। जो किसान होते हैं, जो दुकान रखते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बनाकर बेचकर पैसा कमाते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, तो ये सब कौन है? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने नीड्स को पूरा करने के लिए ये पैसा कमाते हैं। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब उल्टा हो गया, तो इसमें क्या होता है ना कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसमें पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें पैसे के लिए काम नहीं किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूजा पाठ, हाउस कीपिंग करना। जो हमारी घर की मम्मी होती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, वो काम करती हैं घर का, वो पूरा दिन काम करती है, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब जो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देखा था जिसमें पैसे के लिए काम किया जाता है, तो इसको क्या है ना कि 3 मेन सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कैसे काम होते हैं? जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जानवरों को पालना, जैसे मुर्गी बकरियां पालते हैं, तो फिशिंग करना, और ये जो सारे काम है ना, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि नेचर की हेल्प से ये काम किया जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो नेचर की हेल्प से होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग करना, छोटे या बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी भी चीज़ को बनाकर बेचना, ठीक है। बिजनेस और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ये भी इंक्लूडेड है सेकेंडरी सेक्टर में। नेक्स्ट आता है टर्शरी सेक्टर, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रांसपोर्ट। अब जैसे कि हम इसमें कुछ बेचते हैं या ख़रीदते नहीं हैं, इसमें हमको सिर्फ सर्विसेज मिलते हैं। जैसे कि अभी हम बस में जा रहे हैं तो अपने पैसा दिया और हमको आने जाने के लिए सर्विस मिल गया, ठीक है। अब एजुकेशन है तो उसमें हमको नॉलेज मिल रही है और हम पैसा दे रहे हैं। तो हम ऐसे ही बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, हेल्थ है, तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये सेक्टर क्या हो गया? टर्शरी सेक्टर हो गया। अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में भरपूर मात्रा में, भारी मात्रा में स्किल्स और नॉलेज होना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो अगर इन ह्यूमन बीइंग्स में किसी चीज़ का नॉलेज रहेगा, या इनको हम, जैसे कि इनको अगर हम बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, इनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देंगे, तो ये आगे चलकर कुछ बनेंगे और ये कंट्री को फ़ायदा देंगे। सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये किस पॉपुलेशन की बात हो रही है? ह्यूमन पॉपुलेशन की। तो किसी भी ह्यूमन पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? तो ये डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। पहला है लिटरेसी रेट, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा है स्किल्स फॉर्मेशन। तो लिटरेसी रेट का मतलब कि हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है।
नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब ये है कि ये हेल्थ के ऊपर है, ठीक है, कि कितने साल तक हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो लोग हैं वो कितने साल तक जीते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी हेल्थ पे। नेक्स्ट है स्किल्स फॉर्मेशन, यानी कि उनमें कितने स्किल्स हैं, ठीक है, कितने गुण हैं उनके अंदर, तो ये भी डिपेंड करता है किसी भी पॉपुलेशन की क्वालिटी को अच्छी करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कंट्री के पीपल के बारे में ये बात है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट का। पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से हमारी सोसाइटी की ग्रोथ होती है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमें हर चीज़ की नॉलेज होती है और हम सोसाइटी में, हमारी कंट्री में हम हर चीज़ से डील करते हैं अपनी लाइफ में, अगर हम एजुकेटेड होते हैं तो, ठीक है। इससे हम अपने कंट्री को भी बहुत फ़ायदे देते हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने जीडीपी के हिसाब से हम देखा जाए तो 0.64% 1951 से 52 तक उन्होंने इतना खर्च किया था। उसके बाद 3.98% उन्होंने 2002 और 3 में किया था। अब हमारा जो नेशनल गोल है वो है 6% ऑफ जीडीपी खर्च करना, तो यही अब हमारा नेशनल गोल है। अब हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कहा गया था कि हर जो बच्चा है वो 6 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चे को पढ़ा लिखा होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। तो ये एकदम कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब हमारा टॉपिक है हेल्थ। तो हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए। अभी देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो हेल्थ जो है हर काम करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि हम कहा जाए तो हेल्थ सबसे पहला कंपोनेंट है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये कोई भी इंसान काम कर रहा है तो वो कितने अच्छे से काम कर रहा है वो हेल्थ पर ही डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने कहा है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ऐसे सारे काम जो हैं अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप कर पाओगे। अब हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है बहुत बढ़ चुकी हैं। हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अब ये किस बेसिस पे हम बोल सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कितने साल तक लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 1951 की बात करें तो जो एवरेज लोग जीते थे वो था 37.2 ईयर्स, यानी कि इतने साल ही लोग जीते थे। लेकिन ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया 2001 में, तो इसमें लोग 63.9 ईयर्स जीने लगे। तो इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ गई हेल्थ की वजह से ही ये हुआ, और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इतनी ज़्यादा डिफरेंस आ गई और हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो गया हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल के अंदर जब उसकी डेथ हो जाती है उसी रेट को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। बहुत पहले के टाइम पे ये 147 था, लेकिन 2010 में इसकी जो रेट है वो बहुत घट गई और ये 47 हो गया। तो ये सब हेल्थ के इम्प्रूवमेंट की वजह से ही डेथ्स भी जो है वो कम होने लगी। अब हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है बेरोज़गारी। जब भी कोई इंसान काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है पैसे कमाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोज़गारी। तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग रेट्स कैन नॉट फाइंड जॉब्स। अब जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम 15 से 59 ईयर्स वाले लोगों की बात करते हैं, यानी कि इन एज ग्रुप वाले लोगों की हम बात करते हैं। 15 ईयर्स के नीचे जो एज वाले बच्चे हैं और जो 59 ईयर्स के ऊपर वाले जो बुज़ुर्ग हैं, हम इनको कंसिडर नहीं करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। अब हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2 टाइप्स के हैं, एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पर लोगों को साल में कुछ महीने उनको काम नहीं मिलता है, मतलब कुछ महीने वो काम नहीं करते हैं। अब एग्जाम्पल में हम फार्म लेबरर्स को ले सकते हैं, यानी कि जो किसान होते हैं, जब तक वो एक पर्टिकुलर
फसल उगा रहे होते हैं तब तक तो उनका काम चलता है। जब वो कट जाता है, बिक जाता है, तो उसके बाद उनको करने के लिए कोई काम नहीं रहता है। तो इस सिचुएशन को और ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ सीज़न वो काम नहीं करते हैं। तो अब हमारा दूसरा टाइप का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में होते हैं, यानी कि गांव के एरियाज़ में होते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर्स हैं, तो अगर एक खेत है, अगर वहाँ पर 10 लोग का काम है और 25 लोग काम कर रहे हैं और बाकी 15 लोग का कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, हम इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब इज़ मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। मतलब कि जॉब से ज़्यादा लोग हैं। अब जैसे एक जॉब है तो उसमें जितना जॉब है उससे कई गुना ज़्यादा लोग हैं, तो जितना जॉब है उतने लोग तो मतलब आ गए जॉब में, और जो बाकी के लोग होते हैं जो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उनको डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड कहते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के बुरे परिणाम क्या क्या है। पहला पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, यानी कि कोई भी स्किल्स हो, अगर किसी भी इंसान के पास स्किल्स हो, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही है तो उसके स्किल्स और टैलेंट का वेस्टेज हुआ ना, तो यही बोला गया है पहले पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट में लीड टू इंक्रीज इन सोशल अनरेस्ट एंड टेंशन। अगर किसी इंसान को जॉब नहीं मिल रही है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो टेंशन में आ जाएगा और बहुत ख़राब फील करेगा, वो बहुत टेंस्ड हो जाएगा। तो यही चीज़ सेकेंड पॉइंट में बोली गई है। सो चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। होप आप सबको समझ आया होगा। मैंने बहुत कम टाइम में विथ एनिमेशंस मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आएंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।